तो हम दोनों पेपर दे के आए हैं और दोनों लोग का स्वागत है मनुष्य मेरे को नए वीडियो में डैश द प्रेजेंट हियर। तो अभी हो रहे हैं 12:02 PM। तो कल मेरा साइंस का पेपर है एंड आज मैं पूरी तैयारी करने वाला हूँ, आपको दिखाने भी वाला हूँ कैसे मैं तैयार कर रहा हूँ, कौन सा रिवीजन कर रहा हूँ, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। सो बने रहो वीडियो में एंड जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले साइंस की सारी चीज़ें अपने स्टडी टेबल पे ला के रख देते हैं। तो मनुष्य मैंने सारे बुक्स लाके यहाँ पे रख दिए हैं एंड अब चलते हैं रैपिड रिवीजन देखने। रैपिड रिवीजन देखने के बाद मैं डायरेक्ट पोमोडोरो टेक्निक यूज करके रिवीजन करूंगा। लेट्स गो। कल साइंस का एग्जाम है और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लास्ट मोमेंट की तैयारी चल रही है और जो टेंशन होती है ना वो पीक पर है, लेकिन टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ स्मार्टली पढ़ना है। चलो आज पूरा फोकस लगा देते हैं और जो भी पॉसिबल है कवर करते हैं। My strategy for today is simple. Revise the most important topics and use quick tricks for the tough ones. Firstly, I am checking the previous exam question papers because 50-60% of the paper is usually based on these. Focusing on numericals, making sure I remember the formulas and solving methods, and creating a quick mind map for better retention. तो मनुष्य अभी हो रहे हैं 3:03 एंड अब मैं जा रहा हूँ आराम करने एंड थोड़ा सा खाना खाने। तो खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। So I am back now. Last moment studying is like a roller coaster ride. One moment you feel confident and the next you feel like you know nothing. At one point I felt like just leaving it all. But then I reminded myself one extra hour of revision can make a huge difference. If you are also struggling with last minute exam preparation, don't panic. Just focus on what's possible and don't stress over what's left. Now all I'm hoping is that whatever I studied stays in my head tomorrow. Tomorrow is a new day, a new challenge and another exam. But no matter, I will give my best. Alright, enough talking. It's time to get serious. I have planned my revision in small sessions because long study hours won't help at this point. I am watching now rapid revision because पहले मैं rapid revision देख के पूरा टॉपिक क्लियर कर लूंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा सारी चीज़ों का। You can also try this and it is very helpful. तो मनुष्य अब रैपिड रिवीजन हो चुका है खत्म और अब हम लोग जा रहे हैं रिवीजन करने बायो का। So I started a timer of 25 minutes. You know what's frustrating when you study a topic multiple times but still don't understand it. Like no matter how hard you try, it just doesn't make sense. कभी ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जीनियस लोगों के लिए बनाए गए हैं और हम बस स्ट्रगल कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आज मैं कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ जो किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली समझने में मदद करेगा। सो अगर तुम्हें भी कोई टॉपिक रॉकेट साइंस लग रहा है, वॉच टिल द एंड, दिस इज फॉर यू। सबसे बेस्ट ट्रिक, टीच इट टू समवन एल्स। अगर तुम किसी टॉपिक को समझा नहीं सकते इसका मतलब तुम्हें खुद भी क्लियर नहीं है। अगर कोई दोस्त नहीं है जो सुन सके तो कोई टेंशन नहीं, जस्ट प्रिटेंड यू आर टीचिंग योरसेल्फ। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं चला गया था थोड़ी देर रेस्ट कर एंड वहां से डायरेक्ट डिनर करके आया मैं। मनुष्य अभी हो रहे हैं 10:47 PM और मैं बायोलॉजी खत्म कर चुका हूँ और मेरा दिमाग तब से ये खराब करके रख दिया। अब मैं इसको साइड में फेंक रहा हूँ और कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ रहा हूँ, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। सो लेट्स गो। और पूरा दिमाग का कचंबड़ बन चुका है। कचंबड़ मतलब पता नहीं क्या होता है, बट पहले 5 मिनट का रेस्ट लूँगा क्योंकि भाई कुछ याद नहीं हो रहा है। भाई पूरा दिमाग फील हो चुका है। अब देखते हैं, अगर 5 मिनट के बाद याद हुआ तो याद करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर रहने देंगे, कल सुबह याद करेंगे। सो ब्रेक करते हैं। 2000 years later. तो मनुष्य मैं ब्रेक ओवर करके पढ़ रहा था फिजिक्स, बट कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल सुबह याद करूंगा, क्योंकि अब रहने देते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो सब भूल जाएगा, इसलिए कल सुबह करते हैं। सो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मनुष्य, अभी हो रहे हैं सुबह के 5:11। मैं उठ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ रिवीजन करने। लेट्स गो। तो मनुष्यों मैं सुबह अपने स्टडी टेबल पे बैठ गया था फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके तैयार करने और मैंने बहुत सारी ट्रिक्स फॉलो की हैं। एंड मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। वो ये है कि जब भी कोई चीज़ आपको याद ना हो एंड आपको अपने सिर पे प्रेशर फील हो तो मत याद करना, सीरियसली वो आप भूल जाओगे, इसलिए उसको बाद में ही याद करो तो ही बेहतर है। एंड द अनदर ट्रिक इज दैट कि टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसे तुम किसी छोटे भाई या दोस्त को समझा रहे हो। ये करते ही तुम्हारा दिमाग उस कॉन्सेप्ट को प्रोसेस करने लगेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स। समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि हम एक साथ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे अगर तुम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो तो पहले सिर्फ पहला लॉ समझो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक साथ सब कुछ समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। बड़े कॉन्सेप्ट हो तो उसको छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करके समझना शुरू करो। स्लो एंड स्टडी।
You know why we remember movies but not textbooks? Because our brain understand picture better than words. तो जब भी कोई टॉपिक समझना मुश्किल हो उसे विजुअलाइज करो. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को याद रखना मुश्किल लग रहा है, सोच लो पानी पाइपलाइन में फ्लो कर रहा हो, बस हो गया इजी. जो चीज आंखों के सामने दिखती हैं वो दिमाग में जल्दी फिट हो जाती हैं, इसलिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और विजुअल एग्जांपल्स यूज करो. कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो याद नहीं रहेगा. जैसे अगर तुम फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो सोचो जैसे तुम नए जूतों में भागते हो और वो अचानक रुक जाते हैं, दैट्स फ्रिक्शन. जैसे ही आप किसी कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से जोड़ दोगे वो इंस्टेंटली याद हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, प्रैक्टिस भी जरूरी है. अगर कोई थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो अपनी लैंग्वेज में लिखो या किसी को एक्सप्लेन करो, और अगर मैथ्स या फिजिक्स है तो जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो. सिर्फ देखने या पढ़ने से कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा जब तक तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे. अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा है, डोंट पैनिक, जस्ट फॉलो दीज टेक्निक्स एंड आई प्रॉमिस वो इजी लगने लगेगा. अगर आपको भी कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताओ, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा. और हाँ, अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना. जब कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं होता तो उसको शॉर्ट ट्रिक से याद करो. फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक यूज करो, फैम, FAM. फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है? फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, फोर्स का F एंड फैम का F यानी एक इक्वल. सेकेंड लॉ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन का A और फैम का A. और थर्ड लॉ, म्यूचुअल फोर्स, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन यानी म्यूचुअल फोर्स का M और फैम का M. हो गया ना तीनों लॉ क्लियर 3 लेटर्स में. अगर कोई भी चीज याद नहीं हो रही है तो उसका एक छोटा फनी एक्रोनिम या निमोनिक बना लो, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली उसको याद रख लेगा. एंड हाँ, कोई भी चीज पढ़ो तो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो, क्योंकि स्टोरी जल्दी याद हो जाती है. तो कॉन्सेप्ट भी स्टोरी फॉर्मेट में समझना स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस याद करना है तो इमेजिन एक फैक्ट्री जो प्लांट्स के अंदर है. क्लोरोफिल वर्कर्स होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके फूड बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड बची वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है. दैट्स इट. बस अब ये प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा एंड फॉलो करिएगा. कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बोरिंग लग रहा हो उसको एक इंटरेस्टिंग कहानी में कन्वर्ट कर दो या फिर कोई फनी निमोनिक्स में. तो मनुष्य अब रेडी हो चुका है एंड अब जाके स्कूल पे बस एग्जाम देना है. देखते हैं कैसा एग्जाम जाता है. सो अब जाके एग्जाम देके आपसे मिलता हूँ. सो लेट्स गो. तो मनुष्य हम लोग स्कूल से आ चुके हैं. ये रहे हमारे दोस्त अंश मिश्रा, किंग अंश मिश्रा. तो हम दोनों पेपर दे के आए हैं और दोनों लोग का ख़त्म है साइंस में. मतलब क्या बताएं, अब मेरा तो फिजिक्स में ख़त्म है क्योंकि भाई मैं रात तक जगह, सुबह भी उठ के पढ़ा, मेरा नींद नहीं पूरा हुआ था. इसके वजह से मेरा पूरा स्कूल में जाके मैं पूरा भूल गया था भाई किसका क्या होगा कैसे होगा. लेकिन बाकी बायो ठीक गया एंड केमिस्ट्री भी ठीक ठाक गया. एंड आप बताइए सर क्या गया आपका? केमिस्ट्री और बायो को छोड़ के फिजिक्स मेरा ही बहुत खराब गया. सेम. नमस्कार. नमस्कार भाई. तो ये था एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू आर लाइक इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय. या